जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ आपके समक्ष। ये टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सब्जेक्ट का है, तो चलिए इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इसको बोला है कि यदि द्विघात समीकरण आपका इतना है तो सुनिए अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा निकालने का एक सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी माइनस बी के जगह पे कितना है 3 लिखा है तो -3, और ए के जगह कितना है 2 तो 2, यानी -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए बिंदु P और बिंदु Q, और इस पी क्यू के बीच की दूरी ही ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 के स्थान पे 10 है तो 10, x1 के स्थान पे 2 है और सूत्र में माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे y है और y1 के जगह पे -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसके बीच की दूरी बोला था 10, इसके बीच पी क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया था तो हम रख दिए, और इसका घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ने सजा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10 ये दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे ताकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसको हमने वाई स्क्वायर और ये 3 दूना 6y हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा अथी स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म तो यानी 64 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 6y, ये 9 है तो 9, और ये 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये 64, ये 100, ये 100 इस पार आएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं 64 और 9 को जोड़े हैं तो 73 आ गया है। ठीक है, तो इतना आ गया। उसके बाद में हम क्या किए हैं कि ये वाला हम ऐसे ही लिख दिए हैं, और इसे 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको हम प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना का -27 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मूल निकालेंगे कैसे, तो गुना करने पर 27 और जोड़ने घटाने पर 6, तो हम 9 और 3 ले लेंगे, 9 3 27। एक बार हम प्लस में 9 लेंगे और माइनस में 3, तभी तो प्लस माइनस घट के 6 आ जाएगा प्लस में। तो ये हम कर लिए। जैसे ही अब मूल लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ से हमें y का मान निकल गया -9 और +3, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालना है तो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो 10वां पद को क्या बोलते हैं, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। ए के मान कितना है 2 और 9, और डी का मान यहाँ से देखिए दो पदों के बीच का अंतर निकालिए तो 5 आएगा ना, हो 5 5 को बढ़ रहा है तो 5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 और 9 5 45, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 47। तो यही 10वां पद हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। द्विघात समीकरण इतना, मूल वास्तविक और समान के लिए क्या होगा, डी का मान 0 करके बनाएंगे। देखिए जब मूल वास्तविक और समान बोला है तो डी का मान क्या हो जाएगा 0, और डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या 0 है तो 0, और ये बी स्क्वायर इधर छोड़ दिए है, -4ac को उधर ले गए तो प्लस में 4ac आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान भर देंगे। बी का मान कितना है यहाँ पे के है तो के का स्क्वायर, और ये 4 है तो 4, और ए के मान कितना है 2 तो 2 भर देंगे यहाँ, और सी के मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 भर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट रूट चढ़ जाएगा 24, रूट रूट में 24 आ गया के, और यहाँ पे 24 प्लस माइनस सी पर आता है, 6 चौका 24 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6 भीतर रह जाएगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस 2√6 आंसर हो जाएगा के का मान। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्लस माइनस √2√6। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंत त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तब परिकेंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए परिकेंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है बड़ा आर स्क्वायर माइनस 2 गुने बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो बड़ा आर 15 था त्रिज्या, और छोटा बड़ा आर 15 भर दिए, और छोटा आर 6 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इसको गुना करिएगा 180 घटाइएगा तो 45, तो 9 5 45, यानी 9 का 3 निकल जाएगा, 5 भीतर रह जाएगा, यानी 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। 3
3√5 कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ये आपका देखिए ये सवाल दिया है, इसका गुणनखंड ए कितना है, तो ए प्लस बी का मान 7 दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो समीकरण दिया था वो हम लिख दिए, और ये x प्लस 3 जो था इसका शून्यक बोल रहा था, तो इसको हम बराबर में जीरो करके इसका x का मान निकालेंगे तो -3 आ गया। और ये -3 हम क्या करेंगे, इस जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें हम भर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ x है -3 भरिए, जहाँ x था यहाँ पे -3 भरिए, स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे x के स्थान पे -3, और ये +6 है तो +6। आगे बढ़ जाइए, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा -27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 है, और ये +3 भी हो जाएगा, और ये +6 है तो +6 बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमने सब जहाँ जहाँ मान दिया था वहाँ वहाँ हमने -3 भर दिया। देखिए यहाँ पे थोड़े से हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x के जगह पे जो -3 भरना है तो भरे हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं किए हैं, इसको आप स्क्वायर करके बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने हम क्या किया है, स्क्वायर हटा के ही बना दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर हटा के ही बनाया गया, तो -27 यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे कितना इतना आया है, इतना आया है। आप अपना देख लीजिएगा, उसको अच्छा से फिर से बना लीजिएगा। हमने स्क्वायर करके करिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं किया है, ऐसे ही करके बनाया है, तो -3 आया, ये ऐसे ही लिख दिया। और ये देखिए इसको प्लस माइनस घटा के -21 आ गया, और सब में -3 से हम भाग कर दिए, तो कितना आ गया, a - b + 7 = 0। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और जो दिया एक और था समीकरण a + b का मान 7, तो वो भी लिख दिए, और तीनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को खाली जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जोड़े हैं तो ये दोनों कट गया है, तो 2a = 0, यानी a का मान 0 आ गया है। और इस समीकरण 1 में जैसे ही भरेंगे, ठीक है, तो b का मान 7 आ गया है, यानी कि हमारा a का मान 0 और b का मान 7 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दे रहा है। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है उस, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाई इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, तो लड़कों की संख्या क्या है, चलिए देखते हैं। ये देखिए लड़कों की संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, और हमें कितना था, कुल कुल लड़का दिया था आपका 10 गो। ठीक है ना, बच्चा कितना दिया था उसमें, 10 गो बोला है ना, पढ़ के देख लीजिए। तो कुल 10 गो था, तो एगो को हमने x माना लड़का, तो लड़की क्या हो जाएगी, 10 - x हो जाएगी। ठीक है, और बोला था उसमें कि यदि प्रत्येक लड़के को 6 मिठाई देना है, लड़का को, है ना, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, और प्रत्येक लड़की को 6 मिली। ठीक है, तो लड़का को 5 मिला और लड़की को 6 मिला, और टोटल कितना, 57 मिठाइयाँ था। अब इसी को सॉल्व करिए, 5x इसको गुना करिए 60 ही -6x = 57। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसमें से घटेगा तो -x आई, 60 हार पर घट गया, -3 माइनस माइनस +3, यानी x का मान 3 आ गया, यानी लड़का की संख्या 3 को होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 3 हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्याओं के एक समूह में मौसा आपका 8 बोला है, तो निम्नलिखित में से लौसा कौन होगा, लौसा कौन नहीं होगा। तो जो 8 के पारा से नहीं कटेगा वो लौसा नहीं होगा। ये तो 8 से 56 ये तो कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। और ये 8 के पारा से ये भी कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन है 150 नहीं कटेगा, तो इसलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 8 से नहीं कटेगा। यानी एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता ही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 118 का। अब अगला देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल 119 नंबर, ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए दोनों में हमें इस ए बी और इसमें ए बी में कॉमन क्या है, देखिए बी वाला पार्ट ए बी, और यहाँ पे है बी सी। तो बी वाला देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर होना चाहिए, बी वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये 3 दिया है, और इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। हाँ बराबर तो है ही है, तो इतना सिंपल है, आराम से बन जाएगा। जब बराबर दिखेगा, बी वाला पार्ट बराबर है, तो ये तो लिख देना है ए बी सी। तो पहले ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिखिए अनुपात। फिर बी के स्थान पे कितना दिया था, 3 दिया था, 3। फिर सी के स्थान पे देखिए कितना है, सी के स्थान पे 4 है, तो 4 लिखिए। तो 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहला एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 504, तो इसको हम काटे हैं,
2 से वाले 3 से, तो 168 आ गया पाई आर स्क्वायर के मान। तो हमें बोला था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर के मान हमें 168 पता ही है, और यहाँ पे 2 लगा है तो 2 से गुना करिए तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बोला कि ए का मान क्या होगा। देखिए साइन 2a बराबर इतना दिया है, तो ए का मान ये तो सिंपल बन जाएगा। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। अब बगल में लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए। अब काट लीजिए, है देखिए 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट कट जाएगा यहाँ, तो बच जाएगा यहाँ पे एगो साइन, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ए बराबर साइन ए हो गया। अब देखिए कॉस ए बराबर साइन ए जब भी दिखे, कॉस ए बराबर साइन ए जब भी दिखे, तो आपका इसका ए का मान कितना होगा, तो 45 होगा। सिंपल, कितना हो जाएगा, जब भी बराबर दिखे कॉस साइन, चाहे टेन कॉट, ठीक है, चाहे सेक कोसेक, तो उसका 45 का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए एक व्यक्ति ने 25 रुपया के बिल का भुगतान किया, जिसमें से कर का योग वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे, तो कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था। चलिए निकालते हैं। तो देखिए कुल बिल कितना 25 रुपया, कर 30 पैसा, यानी 30 पैसा पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 बटा में लगा देंगे, 30/100 मान बिना कर वाली राशि कितना x मान लेते हैं, और कर वाली राशि को y मानते हैं। अब इसके बाद हम इसको बनाते हैं, तो देखिए तो कर वाला कितना हो जाएगा, y का 6%, है ना, मतलब जो आपका जो कर वाली राशि था उसका 6% बोला था, जो 30 पैसा के बराबर, तो 30 को हम रुपया में बदले हैं तो 30/100 किए हैं, और ये परसेंट है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, यानी कि 100/6 हो जाएगा। इसको आप काट कूट करिएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ से प्रश्न से कर लीजिए, तो ये देखिए कर वाली जो है, तो देखिए यहाँ पे जो बिना कर वाली राशि है, वो कर वाली राशि का 6%, तो कितना बिल भुगतान कर रहा पड़ा, कितना करना पड़ रहा था 25 रुपया, ठीक है। अब इसको आप एक से ऐसे ही छोड़िए, वाई का मान 5 भरिए, वाई का मान 5 भरिए, और परसेंट मतलब 6/100, और इसको 25 लिखिए, और इसको आगे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इधर ये 100 से उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2500, और ये 2500 100 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो 100x, और ये जाके ये उधर जाके घट जाएगा, तो 2500 में से 530 घट गया तो 1970 आ गया। अब 1970 को हम काटेंगे कितना से, 100 से 100 काटेंगे तो 157/10। अब इसको भाग देंगे तो 19.7 आंसर आ जाएगा एक्स का मान। तो बिना कर वाली राशि हमें पता चल गया 19.7 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 19.7, जीरो भी लिख सकते हैं, 19.7 को हम एगो जीरो भी लगा के लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि कौन सा सर्वसमिका सूत्र सही नहीं है, तो असमिका सूत्र, सर्वसमिका सूत्र कौन सही नहीं है, तो ये देखिए ये तो सही है, ये वाला गलत दिया है, ये भी वाला सही दे रहा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी गलती दे रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है √15 का मान जब इतना है तो इसका मान क्या होगा, तो हर के परमीकरण करके बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए √15 का जब मान इतना है, इसका हमें हल करना है, तो नीचे वाला जो संख्या है वही हमने लिख दिया, ये मैंने ये पहले जैसे था वैसे हमने छाप दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो नीचे वाला चीज है उसी से हम नीचे ऊपर गुना करेंगे, केवल चिन्ह बदल के, माइनस था तो प्लस कर देंगे, नीचे ऊपर गुना करेंगे, हर के परमीकरण हो गया, या दोनों एक जैसा हो गया ऊपर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, 2 a की जगह कितना है √5 और b की जगह √3, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर एक बार माइनस √3 का स्क्वायर, तो 5 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2√15 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे -3, इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, इसको 8 + 2√15। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 8 के आधा 4, ये 2 से कट जाएगा तो √15। अब यहाँ पे 4 और √15 के मान जो दिया था वो भर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 7.87 आंसर। तो लीजिए इसके आंसर 7.87, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि a के किस मान के लिए बहुपद इतना और इतना को इतना से विभाजित करने पर समान शेष बचेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो जो शून्यक दिया था उसको हम x का -3 बराबर 0 करके, यानी x का मान 3 निकाल लिया, और पहले वाले जो समीकरण है और दूसरे वाले जो समीकरण है दोनों में बराबर करके हम भर देंगे। तो देखिए जहाँ x था वहाँ पे 3 भरा,
जहाँ जहाँ x है 3 भर दिया, इधरों जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 3 भर दिया, दोनों समीकरण में। जो आप समीकरण देख लीजिए किताब में कितना दिया है उसमें हमने भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27a हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 36 हो जाएगा, इसको करिएगा तो 9, इसको 4, इसको कीजिएगा तो 27, यहाँ पे -12 ये। अब इसको आप सॉल्व करते चलिए, देखिए 27 हो गया, 27 में से ही इस पार ए इधर आ गया तो माइनस हो गया। और हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ घटाव करेंगे तो देखिए इस सबको जोड़ेंगे घटाव करेंगे तो 41, और इस सबको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे घट के आएगा 26 से, इसको हम 15 में से ही जाके वो पार 41 जाके घटेगा -26 कटेंगे तो -1 आ जाएगा ए का मान, ठीक है। तो ए का मान -1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा पी किसी काम को 4 घंटे में, वही पी और क्यू द्वारा एक साथ 3 घंटे में और क्यू और आर द्वारा 2 घंटे में किया जाता है, तो एक साथ काम करते हुए उन्हें उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए P को 4 घंटे लग रहा था, और P और Q को 3 घंटे, और Q और R को 2 घंटे। अब इन दोनों का हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 4 3 12, 3 बार में, 3 चौका 12 तो 4 बार में, और 6 दूना 12 तो 6 बार में, यानी कि ये इसका क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ गया, यानी कि P का 3 आ गया। और देखिए PQR का निकाल रहे थे, जब हमें P का मान पता चल गया 3, तो यहाँ पे जैसे ही P के जगह पे 3 भरेंगे तो Q का मान निकल जाएगा कितना, यहाँ पे कितना है 3 लाना है, 3 थी इसका नहीं, इसका कैपेसिटी कितना है 4 है ना। देखिए जब P प्लस Q का कैपेसिटी 4 आया है और P का हमें पता चल गया है 3 है, तो यहाँ पे P के जगह जैसे ही आप 3 भरेंगे तो है क्या 1 भरेंगे और तब ना 4 हो जाएगा, तो यानी Q का आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से यहाँ से 1 भर देंगे तो R निकल जाएगा, यहाँ पे 6 था टोटल, तो 1 बाहर जाकर घट जाएगा, यानी R का हो जाएगा 5। सबका कैपेसिटी निकल गया, क्षमता निकल गया। अब हमें तीनों मिला के जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों का जोड़ेंगे, पहले टोटल ये टोटल वर्क ऊपर चल जाएगा, ये तीनों को जोड़ाएगा, 5 3 8 12/8, नहीं नहीं 5 5 4 9 ना हो जाएगा, देखिए 5 6 और 3 9, ठीक है। तो 9 नीचे आ जाएगा जोड़ाकर, तो 12/9 काटेंगे तो 4/3 घंटे एक साथ काम करने में लगाएंगे लोग, ठीक है। तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा गया है, 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद में दूध को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है। एक बार 8 लीटर मिश्रित दूध को निकाला दिया जाए, फिर 8 लीटर पानी डाला जाता है। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 49 लीटर है, तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसके लिए एक ये फार्मूला है, इसमें आप मान भर दीजिए। एफ का है, देखिए लिखा हुआ XCI, सब लिख दिया गया है कि कौन चीज़ क्या है, आप देख लीजिए। इसके बाद में सब का मान भरिए, तो एफ का मान है ना, और आई का मान, एक्स का मान, सी का मान, सबका भर दीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए हम कैसे भरे हैं, इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये आई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही मान भरेंगे एफ के स्थान पे कितना भर देंगे, 49 दिया था टोटल, और उसके बाद में ये 1 है तो 1, यहाँ पे आई है तो आई रख देंगे यहाँ पे आई, और ये 8 हो जाएगा, ये आई ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। कितना आ जा रहा है इसका, आई का मान 64 और 1 हो जा रहा है, यानी 64 इसका आंसर हो जाएगा आई का मान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 लीटर। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। ऐसा इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए अगला, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर 23 है, और यदि परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल कितना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना दिया था 23, और परिमाप जो दिया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 206 दिया था, इसको काटे हैं तो 103 आ गया, और एल प्लस बी का मान 103, ये समीकरण 1 2 दोनों को जोड़ते हैं तो एल बी का मान निकल जाएगा। देखिए जोड़ दिए तो ये कट गया, तो 2L बराबर यहाँ पे जोड़े 126 काटे तो भाई 63, यानी एल का मान 63 आ गया। और समीकरण 1 में हम एल का मान 63 भरेंगे, माइनस वो पार जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 63, ये घट के आएगा -40, और ये माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यानी बी का मान 40 आ गया। एल और बी दोनों निकल गया, तो एल गुने बी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई मान भरे गुना किए तो 2520 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2520 मीटर। अगला सवाल देखिए,
ये वाला ए बी सी तीनों का देखिए अनुपात में दिया गया है। और ये अपने निवेश जो है ना, मतलब कहीं पैसा लगाते हैं लोग, निवेश एक साथ व्यवसाय शुरू कर रहे हैं निवेश करके, मैंने पैसा इतना लगाकर 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से को दुगना कर दिया। और यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना रुपया है तो सी का हिस्सा कितना है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो ए बी सी तीनों का अनुपात निवेश का दिया था वो हमने लिख दिया। हम अनुपात को पहले हम इसको ठीक से करते हैं। तो देखिए बट्टा हटाते हैं तो 5, 3 और 6 का एलसीएम 30 आ रहा है। तो 30 से सब में हम गुना कर दिए हैं। तो देखिए काटे तो 6 बार में, इसको काटे तो 10 बार में, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको काटे तो भाई 5 बार में 50 25 हो गया। यानी अनुपात हमने ठीक कर लिया, 6:20:25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लाभ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो देखिए ये कैसे हो गया, तो हमें कितना आया है, देखिए यहाँ पे 6, 20 और 25 आया है, 6, 20 और 25 आया है। तो देखिए हमने कैसे देखिए सजाए हैं। तो पहले क्या बोला था, 4 महीना बोल रहा था ना, 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से का दुगुना कर दिया था, मतलब 4 महीना तक ले काम किया था। तो ए ने तो पहला का 6 अनुपात आया था ना, 6 अनुपात कितना आया था, 20 और 25 आया था। तो देखिए 6 को हमने 4 महीना काम कराया, ठीक है, तो बच गया कितना, 12 महीना बचा ना। और बोल रहा था कि उसका डबल हो जाएगा, तो गुने 8 हो जाएगा, 4 का गुना 4 दूना 8 हो गया। फिर इस 20 को पूरे 1 साल तक करवाना था, फिर 25 को भी पूरे 1 साल, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 120 आ गया, इसको सॉल्व करें 240, इसको सॉल्व करिए 300 आ गया। अब इसको फिर काट कूट किए तो इस 2 बार में, ये आपका 24 बार में, ये आपका 5 बार में ठीक है, यानी 2, 4, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए आगे इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट कितना दिया था, तो 11 यूनिट का मान दिया था 231,000, है ना, यानी 2,31,000 दिया था। तो 5 यूनिट का मान निकालना था, इसका 5 यूनिट का मान पूछा गया है। तो चलिए हम 5 यूनिट का कैसे निकालेंगे, 5 तो ये टोटल ऊपर आई, 11 नीचे गुने 5, यानी इसको आप काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,05,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला का पार्ट पूछ रहा था, सी वाला 5 है तो इसलिए 5 यूनिट का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1,05,000, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो 400 का वर्गमूल आप जानते हैं, 400 के कितना होता है वर्गमूल, आपको तो 400 का पता होगा ना, 400 का 20 होता है, कितना होता है, तो 20, और ये 45 का है, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 20, अब फिर घटाइएगा तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, आंसर होगा 5, कहने हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि किसी योगा केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे है, जबकि 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट 126 घंटे है, तो लड़के और लड़कियों के एक साथ औसत वर्कआउट कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, तो इसमें जैसे जैसे बोला था वैसे हमने कर लिया। तो बोला था लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया था, तो देखिए 32 दिया था और एगो कितना दिया था, 88 दिया था। इसको जब आप कट करिएगा, ठीक है, तो 8 से 11 8 88, और 8 चौके 32, यानी कि 4:11 आएगा, 4:11 आ जाएगा। तो ये जो 4 होगा कितना कर रहा था, कितना घंटे, 136 घंटा, और ये 11 जो था कितना घंटा कर रहा था, 126 घंटा, और 4 और 11 को जोड़ दीजिए, अब निकल जाएगा औसत आराम से। इसको इतना आ गया सोल्व करके, और नीचे 15 आया, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 128.2/3 घंटे आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बराबर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 से विभाजित करने पर 11, 15 विभाजित करने पर शेषफल 14 और 75 विभाजित करने पर 74 आता है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 12, 15, 75 का एलसीएम 300 आएगा, ठीक है, याद रखिए। तो पहले हम 12 में से 11 कम कम करेंगे तो एक आएगा शेष, 15 में से 14 कम करेंगे तो एक शेष आएगा, 75 में से 74 तो एक आएगा, सबका एक आ रहा है, यानी हमें शेष कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो यही इसमें से 300 में से एक घटाएंगे तो यानी 299 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 299। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि ये देखिए संख्या 7 के पावर कितना लिखा है, 344 के अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 7 के पावर 2 ले लेते हैं, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 44 तथा 42 हो गया। तो 7 के पावर 2 कितना हो गया, 49, और इतना हो गया। अब देखिए अब हमें क्या हो गया,
तो इतना आ गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है, फिर 7 के पावर 2 ले लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 49, और 49 गुणे 49 कितना हो जाएगा 401। तो इसको 49 गुणे 49 करेंगे तो 2401 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया था अंतिम दो अंकों का योग, ये 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। अगला सवाल देखिए ये वाला, करा कि किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी होती है तो मूल कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितना परसेंट वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। तो मूल अगर मान लीजिए 100 है और उसमें कितना परसेंट 35% की कमी हो जा रही है तो 65 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 35, 35 जो कमी थी, तो ये 35 बटा कितना हो जाएगा, ये नई वाली से करना था तो नई कितना है 65, तो 35 बटा 65 गुणे 100। अब ये परसेंटेज निकल जाएगा कितना भाई 53.11/13% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण एगो दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या 6 दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से बन जाएगा थीटा बटा 360। तो थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यहीं छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये सोना से सोना गया, 9 चौका 36, ठीक है। ये 4 से इसको काटिएगा तो 9 चौका 36, 9 यानी 9 पाई इसका आंसर होगा। तो देखिए 9 पाई कहने हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 135 हो गया। अब 136 देखते हैं। ये देखिए 136 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 16, 35, 42 से भाग देने पर शेषफल 5, 9, 28, 35 प्राप्त होते हैं, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया, 12, 16, 35 और 42 का एलसीएम निकाला तो 1680 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और 12 में से 5 घटेगा, फिर 16 में से 9 घटेगा, 35 में से 28 घटेगा, 42 में से 5 घटेगा, पहले 35 घटेगा, सबका शेष कितना बच रहा है, घटाने पर 7 आ रहा है। और 5 अंकों की संख्या अगर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 4 को सोना। और ये जो हमें एलसीएम आया है उससे हम भाग दे देंगे इसमें, तो भाग देने पर शेष बच जा रहा है 1600 और 5 इसका भागफल आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और हमारा क्या आया है, जो एलसीएम आया था उसमें से हमें ये शेष वाला क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। और माइनस हो जाएगा 7, क्योंकि शेष कितना बच जा रहा था 7, उसको हटाना पड़ेगा 7, तभी तो पूर्ण कटेगा। तो ये सब इसको इसमें से घटा के इस 7 को घटा उठा के सबको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अंकों का योगफल निकलना है, सबको जोड़ लीजिए, तो 1 और 7 8 3 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 11 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक निर्देशांक ये सब दिए गए हैं दोनों, तब बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो ये हो गया लंब केंद्र। लंब केंद्र के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 1 मान लेंगे इसको, और एक बिंदु दिया था और ये दूसरा बिंदु दिया था, है ना। और यहाँ पे हमें परिकेंद्र हम एक्स वाई मान के चलते हैं, तो परिकेंद्र की लंबाई निकालना है तो ये विभाजन सूत्र लगा देंगे, mx1 mx2 mx1 बटा m1 प्लस m2, इसी तरह से ये लगा दिए और सबका मान भरेंगे हम। तो इसका मान हमें दिया है, देखिए ये केंद्रक दिया था, ठीक है, तो हम भर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र होता है, अब विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो m1 कितना है 2, फिर x2 कितना है x लिखा है, फिर m2 कितना लिखा है 1 है, फिर x1 कितना है माइनस सॉरी 6 है, तो 6, अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसी तरह से इसका यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे, इसमें से सब देख के भरना, m2 भले m1 2 है, ठीक है। उसके बाद में तो वो 2, y2 कितना है, तो y2 आपका y लिखल है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है -1 है, और बटा m1 प्लस m2 यानी आपको 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो देखिए इतना आ गया, सॉल्व करके इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ गया। अभी देखिए पहला पहला के बराबर करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो आराम से 4 3 12 हो जाएगा, 6 को जाके घट के 6 आ जाएगा, काटेंगे दूसरे तो 3 आ जाएगा x का मान। इसी तरह से दूसरा दूसरा के बराबर कर लीजिए, है ना, यानी है एक जो है इसके बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से कम 3, और -1 को हर जोड़ जाएगा जाके 4 हो जाएगा, दूसरे काटेंगे तो 2 आएगा, एक्स वाई का मान निकल गया, यानी हमें परिकेंद्र निकल गया, 3 और 2 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 3 ऑप्शन नंबर 3 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखिए 138 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। 8, 15, 17, तो ये तो आराम है जी, क्षेत्रफल निकालना है तो ट्रिपलेट सेटिंग हो रहा है ना। 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब आपको पता ही होगा, ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। यानी इसको मान लीजिए 8 है, ये 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 17। आप करके देख लीजिए, 15 का स्क्वायर और 16 का 15 का स्क्वायर एक बार 8 का स्क्वायर जोड़ जार कीजिएगा तो 289, उसका वर्गमूल निकलेगा 17 आएगा। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार, आधार कितना मान लीजिए 15 है और ऊंचाई कितना है 8 है, इसको काटिएगा 2 से तो 4 और 15 चौका 60, इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, एक थैले में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के इतना के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि इतना दिया है और 10 रुपए के सिक्के की संख्या पूछा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने 3:5:7 दिया है, इसको हम एक्स वाई एक्स एक्स सबका लगाकर अनुपात को एक्स लगाकर मान लिए। अब हमें क्या बोल रहा था उसमें सवाल में कि जैसे जैसे बोल रहा था उसके हिसाब से हम सवाल को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए उसमें क्या बोला है, करके देखिए, समझाते हैं आपको। उसमें बोला है कितना नंबर सवाल था आपका, 139 नंबर। हाँ देखिए 139 करा था, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के का अनुपात दिया था 3, 5, 7। तो 3 2 रुपया का दिया था और 5 5 रुपये का था और 7 जो 10 का था, और टोटल कितना रुपया, 1212 रुपया। अब इसको गुना कीजिए 6x, इसको गुना कीजिए 25x, इसको गुना कीजिए 70x, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसको जोड़ जार किए तो 101 आ गया, इसको यहाँ पे इसको काटेंगे तो 12 बार में कट गया, x का मान 12 आ गया। तो मेरे से पूछा है 10 वाला, 10 रुपये वाला सिक्के, 10 वाले सिक्के के लिए अनुपात कितना था, 10 वाले के लिए 7x था, तो 7x का मान निकाल लीजिए। तो 7x का मान 12 भरिए तो 1284 आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें 84 ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए इसका उत्तर ई कर लीजिए। अगला सवाल देखिए ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये सवाल हमने लिख दिया। 169 का कितना होता है 13, फिर जोड़ेंगे इसको तो 196, फिर 196 का कितना होगा 14, फिर एक इसमें जोड़ेंगे तो 324, 324 का कितना होता है 18, फिर इस 18 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करते आएंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर 9 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 28, 45 तो उसका क्षेत्रफल अगर इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए पहले हमने इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 28 गुने 45 दो को भुजा दिया था, और तीसरी तो हमें निकालना था, इसको काटेंगे तो 14 14 यानी कि, और 14 गुने 45 गुना करेंगे तो 630 आ गया। ठीक है, और तीसरी भुजा हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, जब ये आपका देख रहे हैं 630 हमने चेक कर लिया है, उसमें 630 क्षेत्रफल दिया था ना, तो जो दो को भुजा दिया था तो हम उसको आधार और ऊंचाई मान के सॉल्व करके देख लिए तो 630 ही आ गया। यानी ये समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है, तो पाइथागोरस के हिसाब से बन जाएगा। यानी कि आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। इसी तरह से हमने कर लिया तो कितना आएगा 53 आ जाएगा उसका कर्ण, तीसरी भुजा। ठीक है, तो इसका आंसर लीजिए 53। अगला है ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 गो बिंदु दिया है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, और उसमें जो भी बिंदु था वो आपको बिंदु भर देना है। कितना कितना बिंदु था देखिए हम एक बार लिख देते हैं। पहला था आपका -5 और -2 था, और दूसरा बिंदु कितना था, दूसरा बिंदु 1 और 3 था, और तीसरा बिंदु कितना था आपका, तो तीसरा बिंदु आपका 2 और -2 था। तो चलिए यहीं पे आप इसको भरना है। देखिए x1 कितना है -5, तो देखिए -5, फिर देखिए y2 कितना है, y2 3 लिखा है तो 3, और y3 कितना है -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2, x1 कितना है भले x2 कितना है, x2 आपका 1 है तो 1, देखिए y3 कितना है -2 है तो -2, y1 कितना है देखिए -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x3 कितना है तो देखिए x3 2 लिखा है तो 2, फिर ये आपका यहाँ y1 कितना है तो y1 देखिए -2 है तो -2, y2 कितना है तो देखिए 3 है, आसूत में माइनस तो -3। अब इसी को आगे बढ़ा लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, तो -5 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे -5 आएगा, 2 से गुना मार देंगे तो -5 दूना 10 हो जाएगा, ये 50 -25 हो गया। अब इसको दोनों को सॉल्व किए -35, तो 35/2 इसका आ गया, तो 35 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.5 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 17.5 ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि बिंदु 5 2 से होकर जाने वाली एक परिवर्तनशील रेखा अक्षों को ए और बी पर मिलती है, तो आपका त्रिभुज ओ ए बी के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं।
तो ये देखिए ये सवाल हमने लिख दिया। अब हमें क्या है, एक हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया ओ ए बी बना दिया। इसका जीरो जीरो कर लिया। यहाँ पे इसका जीरो ए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए है तो ए जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बी है तो ये जीरो बी हो जाएगा। और इसी पर एक बिंदु है 2 5 जो एक्स वाई का मान के रूप में ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे अंतःखंड का ये सूत्र होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। तो एक्स के मान 5 दिया था, वाई के मान 2 दिया था और ये बटा ए बटा बी 1 है। तो एक समीकरण इसको हम क्या मानेंगे, एक मान के चलेंगे, एक मान लिए। अब हमें पता है इसका केंद्रक, केंद्रक एच और के होता है। तो एच और के, एच और के, तो देखिए ये कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 करेंगे तो 0 0 बटा ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बटा 3 पहला हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो बी 0 0 यानी बी बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही होता है ना सूत्र। तो उसके हिसाब से केंद्रक एच और के का मान निकल गया। अब जैसे ही एच और के का मान हमें लिख रहे, तो यहाँ से हम निकाले ए का मान तो इतना आ गया 3h, और यहाँ से बी का मान निकाले तो 3k। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे भरेंगे समीकरण एक में, ए के मान 3h और बी के मान 3k। अब बराबर 1 है तो बराबर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो इसमें 3 था ना, 3 इसमें से कॉमन करके होने गुणा में भेज दिए। अब इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, एच और के को एक्स और वाई में बदलने पर, चलिए एक्स वाई में बदल दे रहे हैं तो इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए वाई में 5 है तो 5 वाई, एक्स में 2 से तो 2x, एक्स गुने वाई तो 3x वाई। अब इसको देखिए 2x को और फिर 5 वाई को आई उस पार से इस पार लाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। तो देखिए इसका आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, करा कि अखिल ने क्या किया है, तो 15 लाख रुपये, 15,50,000 रुपया में एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने इसकी पेंटिंग और मरम्मत में कितना रुपया खर्च कर दिया, 50,000 रुपया खर्च कर दिया। उसने इसे कितना में, तो 15,12,000 में बेच दिया। तो बताओ कि हानि परसेंट कितना हुआ, चलो देखे बताते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो टोटल कितना 15,50,000 में खरीदा था, 50,000 उस पर मरम्मत कराने में, तो टोटल कितना हो गया, 16 लाख रुपया लग गया था उसको। उसको बेचा कितना में, 12 लाख नहीं 15,12,000 में बेच दिया था। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। तो हमें ये एसपी जो दिया था वो हमने लिख दिया, और सीपी माइनस एसपी, तो ये आपका आ गया 8800 रुपया, 88,000 रुपया। और 88,000 रुपया क्या हुआ, उसका लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल, क्रैमूल कितना था, 16 लाख। अब इसको काट कूट किए तो कितना आएगा, 11/2 यानी 55.5 भले भले 5.5 यानी 5.5% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 5.5% ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है तो उसकी बचत, अगर बोला है कि 3:2 के अनुपात में है, यदि उसके प्रत्येक 6,000 रुपया खर्च करता है तो अजय और विजय का आय का योग क्या होगा। चलिए निकाल। तो देखिए अजय और विजय, तो अजय का मानते हैं 100, तो उसका क्या 38% ज्यादा यानी कि 138 हो जाएगा। और इसको हम काट कूट किए तो ये 69, ये 50 हो गया, यानी 69x और 50x इसको हम मान लेते हैं अजय और विजय के। तो इसमें ये देखिए इसका ये क्या था, तो आय, आय में से ये खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो इस दोनों में से आय में से खर्च घटा के तो बचत, आय में से बचत घटा दिए हैं। ठीक है, उसमें देखिए क्या दिया था, तो उसमें दिया था उसके हिसाब से बनाया है। तो देखिए उसमें क्या बोला था कि प्रत्येक कितना 6,000 रुपया खर्चा कर दे रहा था, तो खर्चा घटा देंगे आय में से तो हमें बचत निकल जाएगा। तो बचत का अनुपात हमें 3:2 दिया था, इसके हिसाब से हमने सेटिंग कर, और इसको तीसरा तीसरी गुना कर देंगे तो 2 से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ गया, 3 से इस दोनों में कर लेंगे तो इतना आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 18,000 इधर आ गया, आई 12,000 इधर था, 150 आई उधर जाके घट जाएगा तो 12x आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 6,000, इसको 12 से काटेंगे तो 500 एक्स का मान आ गया, एक्स का मान 500 आ गया। तो मेरे से पूछा क्या है, अजय और विजय दोनों का आए। तो अजय का 69x था ना, तो 69 में 500, और विजय का 50x था तो 50 गुने एक्स का मान 500, इसको गुना उना कर दिए जो जोड़ जार किए तो 59,500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है एक्स माइनस वाई का मान एक्स गुने वाई का मान दिया है और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो जो दिया था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र
क्या होता है, इतना आपका सूत्र होता है, इसमें मान भर दीजिए। तो इसका मान दिया था 9, तो क्यू कर लीजिए 3, और एक्स वाई का मान 7 दिया था, इसका मैं मान 9 दिया है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 918 आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई का एक बार होल स्क्वायर करते हैं तो इतना सूत्र होता है। तो इसका मान 9 दिया था, आई 4 आई 7 दिया था, इसको सॉल्व करने पर 109 आ गया। अब देखिए, अब हमें अतः इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान हमें इतना आ गया है, और ये 8 है माइनस, तो 8, इसका मान हमें इतना पता है। अब हम इस सबको सॉल्व करेंगे, 8 से गुना किए तो 872 आ गया, इसको घटाएं तो 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 46। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे। चलिए निकालते हैं। तो टाइम निकालना है, और 108 कितना दिया था उसका, 108 मीटर क्यूब दिया था आयतन उसका। तो हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, और जो आपका टाइमिंग और कितना दिया था, 60 लीटर दिया था, है ना। तो उसको प्रति मिनट था, मिनट के हिसाब से, 60 मिनट के हिसाब से, तो उसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से फिर गुना मार देंगे। तो आपका आ जाएगा कितना, अब इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 घंटा। ठीक है, तो 30 घंटा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। आगे देखते हैं 148। देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक खोखले बेलन का वक्रपीसीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई अगर के अनुदिश इतना 33 मतलब सीएम चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है तो चादर का परिमाप क्या होगा। चले देखते हैं। तो देखिए बेलन के वक्रपीसीय क्षेत्रफल बराबर आयतन आयताकार चादर का क्षेत्रफल, दोनों बराबर करेंगे तो इसका तो क्षेत्रफल दिया था लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये चौड़ाई तो 33 दिया था, इसको काटेंगे तो भाई 128 आ गया, लंबाई आ गया। अब हमें पूछा गया था चादर का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई हमको 128 पता ही है। अब इसको क्या करेंगे, 33 को जोड़ देंगे तो 161 गुना कितना हो जाएगा, 322 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 322 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 180 रुपया। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से कितना अनुपात होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या कर दिया भाई, पेन का मूल्य तो 180 था, और 12 रुपए के हिसाब से दे रहा था, तो 180 बटा 12। बॉल पेन कितना, 56 था, और 8 के हिसाब से तो बटा 8 काटेंगे तो 7 बार में ही 15 बार में, यानी 15 बटा 7, यानी कि 15:7 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 15:7 दिया ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इसका आपको क्या करना है, मूल निकालना है। ये देखिए गुना करने पर 100 और जोड़ने घटाने पर 20, तो 10 10 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो एक बार -10 ले लेंगे, फिर से -10 ले लेंगे, तो -10 -10 -20 हो जाएगा। -10 गुने -10 प्लस 100 क्या 100 हो जाएगा गुना करेंगे तो। और यहाँ से मूल निकालना है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे तो 10 और बटा, ये देखिए नीचे शटल है, जो एक्स स्क्वायर में शटल है वो बटा में लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और बटा 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर में शटल है 100। इसको काटेंगे तो 1/10, इसको काटेंगे तो 1/10, यानी 1/10 1/10 इसका आंसर होगा मूल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।